बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मदार न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। ये दौरा पाक सऊदी ताल्लुकात में मज़ीद इजाफे का बाइस बनेगा। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए खालिद बिन अब्दुल अजीज़ अल फलाह ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के तजारती वफूद के दरमियान मुलाकातें मौसर साबित हुई। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ मुआहदे और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए हैं। दौरा पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में मज़ीद इजाफे का बाइस बनेगा। वाज़िह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुफाहमत के 87 याददाश्तों पर दस्तखत किए गए, जिनमें तवानाई, पेट्रोलियम, टेक्सटाइल, तामीरात, ट्रांसपोर्ट, साइबर सिक्योरिटी, मसालाजात, सब्जियों की आमद, हुनरमंद अफरादी कुव्वत और साइबर सिक्योरिटी के शोबों में ताउन के मुआहदे शामिल हैं। हुकूमत को आईनी तरमीम की जल्दी है। वो आने वाले चीफ जस्टिस का रास्ता रोकना चाहते हैं। मुस्तफ़ा नवाज मुमकिना आईनी तरमीम का ड्राफ्ट पब्लिक करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर पर समाअत के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा है कि हम ये नहीं कह रहे कि पार्लियामेंट को कानून साजी या आइन साजी के हक से रोका जाए, बल्कि ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट को आईनी तरमीम का ड्राफ्ट पब्लिक करने की डायरेक्शन दी जाए ताकि इस पर आवाम की भी राय ली जा सके। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ऑफिस एतराजात दूर करके पटिशन को एडमिट कर लिया, जिस पर कल समाअत होगी। हम पटिशन में पार्लियामेंट के बारे में कोई डायरेक्शन नहीं मांग रहे। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा है कि इनकी जानिब से दायर की गई पटिशन में अवाम के साथ मुशावरत के लिए 8 हफ्तों का वक्त देने का कहा गया है। तरमीम के वोट के लिए हमारे MNAs को 20-20 करोड़ की ऑफर्स हुई। असद कैसर का इंकशाफ। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने कहा कि आनी तरमीम 17 या 18 तारीख को लाई जा रही है। फाशिस्ट हुकूमत बताए जोर ज़बरदस्ती से कौन से कानून साजी होती है। उन्होंने इंकशाफ किया है कि हमारे अरकान असम्बली पर दबाव डाला जा रहा है। 20-20 करोड़ रुपए की पेशकश की गई, मगर हमारा कोई MNA नहीं टूटेगा। साबिक स्पीकर का कहना था कि हम इनको अदलिया पर हमला नहीं करने देंगे। इस हवाले से तमाम बार एसोसिएशंस को एतमाद में लेना चाहिए। असद कैसर ने मज़ीद कहा कि मोहसिन नकवी के साथ बैठना सूबाई हुकूमत का इस्तेहकाक है। तनाज़ात का हल तशद्दुद में नहीं, मुज़ाकरात में है। हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि हर चीज़ बंदूक और ज़बरदस्ती से करना पड़ती है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त। चीफ जस्टिस PTI के अल्तवा मांगने पर नाराज ताख़ीरी हरबा करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात के फैसले के खिलाफ दायर नज़रसानी दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें PTI वकील हामिद खान ने गुज़िश्ता रोज़ फैमिली मसरूफियत के बायस अल्तवा की दरख्वास्त दायर कर रखी थी। चीफ जस्टिस ने कहा है कि हामिद खान ने आज की समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त दी है। ऐसी दरख्वास्त पहली बार हमारे सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के पास तो वीडियो लिंक की सहूलत भी मौजूद है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या इंतखाबात हो गए हैं या नहीं। इस पर अकबर एस बाबर के वकील रोस्ट्रम पर आ गए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त पढ़ने की हिदायत की। चीफ जस्टिस ने कहा कि 13 जनवरी को फैसला आया, मगर नजरसानी दरख्वास्त 6 फरवरी को दायर हुई। लगता है तहरीक इंसाफ फैसले पर नजरसानी नहीं चाहती थी। क्या PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो गए? बादशाह अदालत ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात फैसले के खिलाफ दायर नजरसानी दरख्वास्त की समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए मदार न्यूज़।